अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है पार्ट 31। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो साक्षी और पूजा मिलकर कॉफ़ी पी रही थी, साक्षी के दिमाग में तो मुस्कान की चीज़ें ही घूम रही थी कि यार ये कैसे लुक दे के कॉल कट करी है, मतलब ये क्या चक्कर है। और वो दोबारा ट्राई ज़रूर करती है, एक दो बार वो मुस्कान को कॉल करने की कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन मुस्कान एक ही रिंग पे कॉल कट कर देती है। जिसे देख साक्षी बोलती है, ये क्या मसला है, ये तो भड़की हुई है और ऊपर से मैं तो हूँ भी नहीं वहाँ पे, कैसे मनाऊँ। तभी पूजा एकदम से बोलती है, अरे क्या हो गई है, आप कुछ सोच रहे हो, परेशान हो गई हो क्या? तभी एकदम से जो साक्षी बोलती है, ना ना, कोई कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरी ओर जो मुस्कान है वो अभी फ़ोन की स्क्रीन में देख रही थी और बोलती कि बड़ी आई, केस संभालने गई थी, पता नहीं एकदम से शोल्डर पे कैसे हाथ रख सकती है वो लड़की। वो ऐसे ही बड़बड़ाती हुई वो कब सो जाती है उसे तक पता नहीं है। दूसरी ओर जो साक्षी है वो सोचने लगती कि ये क्या मसला हो गया है, मतलब ये कौन से अवतार में आई है मुस्कान। कि तभी उसके फ़ोन में एकदम से कॉल बजती है। तो जैसे देखती है वो राहुल का नंबर शो हो रहा था वहाँ के। तो फ़ोन रिसीव करती है तुरंत। तो राहुल बोलती कि गुड इवनिंग बाय द वे मिस साक्षी कपूर, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किए होंगे। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि गुड इवनिंग सर, नहीं नहीं आपने डिस्टर्ब नहीं किए। बोलती कि गुड, वेल बी प्रिपेयर्ड, हम 10 बजे रात के उस जगह पे रेड मारने वाले हैं। जिसे सुन के साक्षी तुरंत खड़ी हो जाती है, बोलती कि सॉरी सर। तभी राहुल बोलते कि या इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है साक्षी, हम यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए हैं और मुझे बहुत अच्छे से कट्स फीलिंग आ रहे हैं कि इसका मेन किरदार हमें इंडिया में ही मिलेंगे, हम उनको कहीं और ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ, सिर्फ उनके सारी चीज़ों को जो यहाँ पे या फिर और भी कंट्री में जो सप्लाई वगैरह करते हम सब कुछ पकड़ सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मेन किरदार को पकड़ नहीं सकते। उसके लिए हमें इंडिया वापस जाने पड़ेंगे। तभी एकदम से साक्षी को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जो जो बंदा या फिर बंदी, एक्चुअली बंदी ही है, जो बंदी ये सारी चीज़ कर रही है, एक तो ये साक्षी को बहुत अच्छे से जानती है और अगर उसको पकड़ना होगी तो इंडिया में ही से ही पकड़नी होगी, क्योंकि वो इंडिया में ही है। ये बात साक्षी बहुत अच्छी से समझ चुकी थी। तो साक्षी बोलती कि तो फिर अगर उसको हमें इंडिया से ही पकड़नी होगी तो क्या लगता है कि यहाँ से रेड मारने से मतलब सब कुछ। तभी बोलती कि कुछ ना कुछ कड़ी तो मिलेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड, आपके पास पूजा है। तभी एकदम से पूजा बोलती कि जी जी सर, हम कॉफ़ी पी रहे थे। मैं बोलती कि ओके नाउ एंजॉय यू कॉफ़ीज़ और मिलते हैं 2 घंटे बाद। तभी एकदम से वो कॉल कट हो जाता है। तभी पूजा बोलती कि वाह, ये मेरी पहली रेड होगी जहाँ पे हम। तभी साक्षी बोलती कि क्या कोई वो मतलब मेला तो लगे नहीं कि मेला घूमने जा रहे थे। बोलती कि नहीं मुझे पता है, पर मुझे ना एक्शन सीन करने में बहुत मज़ा आती है। तभी साक्षी बोलती है बढ़िया, तो हो जाओ रेडी। बोलती कि हाँ हाँ। तो पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब इन लोगों को फुल प्रिपेयर के साथ उसी जगह पे रेड मारने होंगे, तो फुल प्रिपरेशन भी होते हैं। जो राहुल है वो अपने कुछ टीम वगैरह बढ़ा लेते हैं फुल टशन के साथ, और परमिशन भी ले लेते हैं कुछ चीज़ें करके। तो करीब जब 10 बज रहे थे वहाँ के टाइम पे ये लोग उसी जगह पे पहुँचते और बड़ी सावधानी के साथ ये लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग करके उस जगह के आसपास पहुँच जाते सब इकट्ठे। राहुल अपने प्लान के हिसाब से वो अपनी टीम मेंबर को आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि जब रेड ही मारनी है तो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, एक साथ भी तो जा सकते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो हो सकता है कि रिस्क हो। अगर एक साथ जाएंगे तो वो लोग एकदम से कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे ऊपर, एक एक करके जाएंगे तो अगर किसी ने देख लिया तो उस पर वार हो सकता है। तो बोलती कि दैट्स अ पॉइंट ऑल्सो, बट
मुझे लगता है कि हमें पहले सीक्रेट वे में बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करनी है, बाद में हम इकट्ठे उन पर हमला कर सकते हैं। तभी साक्षी बोलती कि ये भी अच्छी है। ओके सर। तो साक्षी क्या करती है, पूजा के साथ एंटर करती है, क्योंकि पूजा को पता थी कौन से सिचुएशन में वो कहा जा सकती है उस बिल्डिंग की, क्योंकि भले ही वो ना देखी हो पर वो बहुत अच्छे से भाप ली थी उस बिल्डिंग को, सारे एरिया आसपास। तो साक्षी पूजा के साथ जाती है, पूजा की मदद के साथ वो बहुत ही इजी तरीके से बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। और वही अंधेरा, इतनी घोर अंधेरा थी कि साइड में से फ्लोर भी, नीचे फ्लोर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि ये इतनी अंधेरा क्यों है। तभी जो पूजा है वो बोलती कि ये तो इस बिल्डिंग की राज है, तभी इतनी अंधेरा है, क्योंकि अंधेरा हटी तो राज खुलेगी। तभी साक्षी बोलती कि चलो ये भी बढ़िया है। तो इन लोगों के पास एक एक गन थे, अपनी बचाव में ये लोग अंदर अंदर जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। और एक पॉइंट में आके साक्षी और पूजा रुक जाती है और वहाँ पे कुछ ही मिनट में राहुल और उसके कुछ टीम एकदम से पहुँच जाते हैं। पहुंचने के बाद राहुल एकदम से किसी को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद ही करीब 10 मिनट में उस बिल्डिंग के आसपास और ज़्यादा पुलिस फोर्सेस आ चुके थे। और एकदम से वहाँ पे रेड मारने के जैसे होता है ना, वैसे हो जाते हैं। लाइट ढूंढे जाते हैं, जैसे तैसे एक जो है एंगल साइड पे मिलते हैं, जो एक ब्रेकर पॉइंट मिलते हैं बिजली की साइड पे। वहाँ पे वो जैसे ही ब्रेकर पॉइंट को ओपन करती है, स्विच ऑन करती है, तो पूरी बिल्डिंग की लाइटिंग एकदम से जल उठती है, जगमगा उठती है वो पूरे का पूरा बिल्डिंग। और अब उसका सिचुएशन कुछ और था, ये बिल्डिंग नहीं कुछ और था। जैसी साक्षी देख के वो दंग रह जाती है, साथ साथ जो पूजा है वो भी, पूजा के हाथ से एकदम से गन गिर जाती है। तभी साक्षी बोलती है कि अपना गन उठाओ। तभी एकदम से पूजा तुरंत झुक के वो गन जैसे उठाएगी कि देखती है कि एकदम से सामने 2 लड़के की लाश जो खून के दरिए में फ्लोर पे गिरे हुए भीग रहे थे। दोनों की हालत इतनी बदतर थे कि उनके ओर नज़र जो है तार नहीं सकते थे ज़्यादा देर। जो साक्षी और पूजा है दूसरी ओर देख लेते। और ये जो बिल्डिंग की सेटअप है ना, ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग तो थी नहीं, पूरी की पूरी लैब थी। लैब, उसी लैब टेस्ट ट्यूब में भरी हुई। जो राहुल है वो अपनी टीम को लेकर थोड़ी सी उस साइड पे आता है। राहुल पूरी प्रिपरेशन के साथ आ चुका था, एम्बुलेंस डॉक्टर वगैरह सब। वहाँ पे से एकदम से डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर के हाथ में ग्लव्स लगे हुए थे। तो डॉक्टर आके थोड़ी सी नीचे झुक के बैठता है, वो खून को अपने हाथ में लेती है, उसको कुछ चेक करते हैं और बोलती कि बस शायद आधे घंटे पहले ही इन लोगों का कत्ल हुआ है, खून में अभी भी वो गर्माहट है। जैसे ये बोलती कि राहुल एकदम से वहाँ पे दीवार पे हाथ मारता है और बोलती कि शिट हम थोड़ा लेट हो गए। आखिर ये कर कौन क्या रहा है और पता कैसे चल गया कि हम यहाँ पे आ रहे। तो जो साक्षी है वो तो समझ नहीं पा रही थी कि वाकई में 2 घंटे पहले उसके पास कॉल आती है राहुल का कि हम लोग वहाँ पे रेड मारने वाले हैं। और आधे घंटे, उनके आने के आधे घंटे पहले ही ये 2 जो है लोगों को मार दिए जाते हैं। ये लोग एकदम से उस लैब की और अंदर जा रहे थे, हर एक चीज़ को देख रहे थे। तो जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे वैसे वैसे इनको लाश मिल रहे थे। शायद उस लैब में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको मौत की घाट उतार दिए थे। करीब वहाँ से 15 लाश मिलते हैं और इन 15 लाशों को ही एकदम से एम्बुलेंस में लेके जाके हॉस्पिटल लिए जाते हैं। पता नहीं कि इन 15 लोगों में से कोई ज़िंदा था भी या नहीं, लेकिन साक्षी की माथे पे शिकंजा आ जाती है। ये लोग एक सेंटर पॉइंट में जाके रुक जाते हैं, जो कि पूरे कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह से, टीवी की स्क्रीन से सेटअप हो रखे थे। और तभी उसी सेंटर पॉइंट पे जो राहुल और उसके पूरे के कुछ टीम मेंबर्स वहाँ पे जाते हैं और ये लोग वहाँ पे कुछ ढूंढने लगते हैं।
कि कुछ तो कड़ी मिले। और ढूंढते ढूंढते एकदम से हल्की सी रोशनी की थोड़ी, वो होते हैं ना बिजली के एकदम से जैसे थोड़ी सी सरसराहट होना, जैसे ये होती है, मतलब थोड़ी सी बिजली अपनी मस्ती के अंदाज में आती है। जैसी थोड़ी सी ये चीज़ होती है, साक्षी, पूजा, राहुल इधर उधर देखने लगते कि अचानक लाइट क्यों क्या हुई थी। और तभी एकदम से सामने स्क्रीन में वही वीडियो टोन प्ले होती है। पूजा बहुत अच्छी से समझ रही थी कि उसने तो ये चीज़ देखी थी। तो पूजा एकदम से साक्षी की ओर देख के बोलती कि मैम। तभी साक्षी बोलती कि हाँ। बोलती कि सामने की ओर देखो, मैडम आई है। जैसी बोलती कि तो साक्षी भी सामने की ओर दिखता और वहाँ पे बढ़िया तरीके से एकदम से एक मुस्कुराहट के साथ बोलती कि वेलकम, वेलकम टू लंदन मिस साक्षी कपूर, वेलकम। आई एम नॉट शॉक्ड बाय द वे, नॉट एट ऑल। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, बल्कि मुझे बड़ी दुख के साथ ये बोलनी पड़ रही है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ तुम सबकी वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। सॉरी, बट एट द लास्ट नो सॉरी। मिस साक्षी कपूर, क्या तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी इसी हरकत के लिए मुझे कितनी की लॉस हुई है? दिस इज़ नॉट फेयर यार। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत। मुझे अपने पैसों के साथ छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट दैट। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। और अपने ही घर में सोने की चिड़िया को छोड़ के तुम मेरे पीछे आ गई, वो भी लंदन। दिस इज़ नॉट फेयर। क्या लगती है तुम्हें अब क्या होगी तुम्हारे साथ? ये जो तुमने मेरी इतना नुकसान कराई हो, इसका भरपाई तुम कैसे करोगी? हाउ, कैसे रोकोगी? तभी साक्षी एकदम से बोलती कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो तुम? तभी बोलती कि मैं कौन हूँ? गुड क्वेश्चन। मैं मानो तो मैं तुम्हारा कल हूँ, मैं मानो तो मैं तुम्हारा आज, मैं मानो तो मैं तुम्हारा कल होंगी। तभी साक्षी बोलती कि क्या पहलू में बात कर रही हो कौन तुम, सामने क्यों नहीं आती? तभी वो बोलती कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो साक्षी कपूर राज खुल जाएगी। और अभी इतनी जल्दी वो राज को मुझे खुलना नहीं है, राज को राज ही रहने दो। और बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ अपनी भरपाई करने के लिए। ये बोलते ही वो स्क्रीन एकदम से ऑफ हो जाती है। साक्षी को इतना गुस्सा आती है कि वहाँ पे वो एक शीशे की टेबल होते हैं, वो इस एकदम से इतनी ज़ोर से अपनी गन से मारती कि उसके जो कांच के हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। वो कांच की पूरी बिखर जाती है टूट के। तभी एकदम से पूजा भागते आती है, साक्षी के हाथ पकड़ते हैं, बोलती कि मैम आयु ओके, क्या कर रही हो आप? और इधर राहुल, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और घूरते घूरते सिर्फ साक्षी की ओर देख रहा था। साक्षी को इतना गुस्सा आ रही थी कि वो है कौन, ये कौन है जिसकी दिमाग खराब करके रखी है, अरे क्या बोल रही है? और तभी फिर से एकदम से स्क्रीन ऑन होती है और ये स्क्रीन देख के साक्षी की हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि ये उसकी घर की सीन थी। घोर अंधेरे में उसकी घर एकदम सुनसान नज़र आ रही थी, एकदम शांत थी, कोई ज़्यादा शोर वोर नहीं है। कोई तो कुछ लोग तो अंदर जा रहे थे और उन लोगों के पास शायद कैमरा वगैरह कुछ थे। साक्षी की फेस में एकदम से परेशानी की शिकन आ जाती है, जिसे देख खुद राहुल भी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसे भी पता है फैमिली क्या होता है। राहुल तुरंत अपना फ़ोन निकालता है, क्योंकि राहुल को समझ आ गया था कि शायद ये साक्षी की घर का सीन है। साक्षी की फेस की एक्सप्रेशन देखने के लायक थी। तुरंत राहुल अपना फ़ोन
जो है एकदम से किसी पुलिस स्टेशन में लगाते हैं और वो कुछ इंस्ट्रक्शन करेंगे कि तभी साक्षी एकदम से हाथ दिखा देती है कि ज़रूरत नहीं है। राहुल शॉक्ड हो जाता है, बोलती कि तुम्हारे मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हारी फैमिली। तो बोलती कि डोंट वरी सर, ये जो भी इंसान है इसको मेरे पापा के बारे में पता नहीं है, आगे देखो। तो ये लोग स्क्रीन की ओर नज़र डाल रहे थे। करीब वहाँ पे 4-5 लोग एकदम से उसके घर पे एंटर करते, वो भी छत से। ये बदकिस्मती थी कि छत के दरवाज़ा ओपन थे, गलती से शायद। तो वहाँ से 4-5 लोग एंटर करते हैं। एंटर करते जैसे ही हॉल पे साइड में आते हैं तो इधर उधर देखने लगते हैं। और लकीली जो मुस्कान के कमरे थे वो लॉक थे। सिर्फ साक्षी की कमरा ओपन थी क्योंकि साक्षी तो थी नहीं अपने घर पे। और तभी वो जो लोग होते हैं वो इधर उधर एकदम से ढूंढ ही रहे थे और तभी एकदम से एक आवाज़ आते हैं इस अंधेरे में। वो इतनी शांति में वो आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहे थे कि साक्षी की फेस पे एक तीखी सी स्माइल आ जाती। स्माइल देख के पूजा और वहाँ पे जो राहुल था ये दोनों शॉक्ड हो जाते कि इसकी फैमिली पे अभी हमला होने वाले है और इसकी फेस पे ये तीखी स्माइल। राहुल एकदम से आता है, बोलते कि मिस साक्षी आई ओके, क्या मैं अपनी ऊपर के सोर्सेस को लगाऊँ वहाँ पे भेजूँ? तभी साक्षी बोलती कि ज़रूरत नहीं है, आगे आगे देखिए होता क्या है। तभी वहाँ पे से एकदम से हल्की सी, क्योंकि उन लोगों के पास लाइट थी तो लाइट दूसरी ओर एकदम से फेरती है, मारते तो जहाँ पे मारते तो बड़े एटीट्यूड के साथ एक चेयर पे साक्षी की पिताजी बैठे हुए थे। उनके फेस पे एक अलग रौब थे, अलग तेज थे। साक्षी अपने पापा को देख के वो साइड पे एक चेयर को अपनी ओर खींचती है और वो उस चेयर पर बड़ी एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है। पूजा देख के बहुत शौक थी, वो साक्षी को ऑब्जर्व करने लगती कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। मतलब अभी अगर ये चीज़ मेरे साथ होती मतलब थोड़ी सी तो मैं हो जाती, क्योंकि फैमिली की बात अलग है। और ये वो साक्षी की एक्सप्रेशन को देख के समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर साक्षी की पिताजी अपने एक पैर के ऊपर अपने दूसरा पैर रख के बड़े एटीट्यूड के साथ उस पास इंसान को एक टक घूरे जा रहे थे और बोलती कि ओह, तो तुम 5 आए हो मेरे घर पे हमला करने के लिए? क्या तुमको मेरे बारे में पता नहीं है या फिर पता नहीं करके आए हो मैं कौन हूँ? तभी उन पासों में से एक इंसान सामने आता है, बोलती कि कौन हो भाई तुम? हाँ, कौन सा तिस्मार खान हो? हाँ, और अभी तुम में वो बात नहीं, बूढ़े हो चुके हो, हमसे उलझो मत, वरना ना यहीं पे ख़त्म करके चले जाएंगे। वैसे भी हमें तुमसे कोई लेना देना है नहीं, हमें तो किसी और से लेना देना है। तभी वो एकदम से साक्षी के पापा खड़े हो जाते हैं। बोलती है अच्छा ऐसा बात है, तुम मेरे ही घर पे आए हो, मुझसे आंखें मिला के बात कर रहे हो, वो भी मुझे चेतावनी देके। अर्जुन कपूर नाम है मेरा, रिटायर आर्मी ऑफिसर। बेटा मेरे बाजू में अब भी उतना दम है कि तुम सबको एक एक के फाड़ सकता हूँ मैं। डेमो दिखाऊं? जैसे ये बोलते तो अंकल जी बड़े एटीट्यूड के साथ उठ के आते हैं और वहाँ में से एक इंसान एकदम से सामने आते हैं। तो अंकल का जो तरीका होता है ना वो बहुत हटके था। वो अपनी ज़्यादा कुछ नहीं करती, वो सिर्फ अपनी हैंड यूज़ करती है, एक हैंड। और एकदम से सामने वाला इंसान जैसे अंकल के ऊपर वार करेंगे वो अपनी हाथ से उस इंसान के हाथ को मोड़ देते हैं और गर्दन के साइड में लेके वो गर्दन को एकदम से घुमा देते हैं। क्रैक करके एक आवाज़ के साथ साथ वो इंसान एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है। इस एक्शन को देख के उन 4 इंसान की होश उड़ जाते हैं और साथ साथ दूसरे तरफ से स्क्रीन के बाहर से जो पूजा है, राहुल है और साक्षी, उसकी फेस पे तो अलग ही तेज थी। राहुल शॉक्ड हो जाता है। वो 4 इंसान में से एक और भागते हुए एकदम से एक चाकू के साथ आते हैं साक्षी की पापा की ओर। और इस बार साक्षी की पापा बड़े स्मार्ट की वे में वो पहले तो अपने आप को बचाते हैं चाकू की वार से।
और फिर बड़े स्मार्ट वे में वो चाकू ही एकदम से उस इंसान की दिल के थोड़ी ही पास में चुभो देते हैं, साथ में उसकी फेस को एकदम से मुंह पे हाथ रख लेते ताकि वो चीखे ना, और ये चीखे कमरे तक ना जाए। बड़े स्मार्ट वे में वो बंदा भी गिर जाता है। बस कुछ ही सेकंड में ये सारी चीज़ हो रहे थे। अब बचा हुआ 3 इंसान की हवाइयाँ टाइट हो जाती है। अब वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी साक्षी के पापा एकदम से बोलती, अरे अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ ना, तो बूढ़े से तो बहुत आराम से लड़ पाओगे। आओ बेटा आओ, लड़ो मुझसे, लेकिन हाँ शोर नहीं। अगर मेरी बीवी उड़ गई ना तो तुम तीनों का बहुत बुरा हाल होगा। और मेरे और एक ख़ास इंसान है जो बहुत अच्छी से सो रही है, उसको तो बिल्कुल भी जगाना नहीं है, तो डोंट। जैसे ये बोलती तो तीनों इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। और इधर साक्षी की फेस में एक बढ़िया सी स्माइल आ जाती है। पूजा साक्षी की ओर देखते और बोलती कि ये दोनों बाप बेटी तो मतलब इनका तो अलग ही सीन है। और तभी एकदम से जो 3 लोग बचे हुए थे, अब 3 लोगों में से जो मेन लोग था वो एकदम से आते हैं और उसके पास गन थे। और जैसे गन थे वो पहले गन की जो ट्रिगर है वो दबाते, और जैसे ही वो गन करेंगे पता नहीं अंकल क्या करते अपने हाथ से, क्यों कुछ तो करते कि तुरंत उसके हाथ से वो गन के जो गोलियाज है ना, वो गोली बुलेट जो होते वो एकदम से निकाल लेते हैं। बस कुछ ही सेकंड में सामने वाला इंसान की होश उड़ जाती कि ये कैसे किया। अंकल तुरंत अपनी मुट्ठी को ओपन करते हैं और बोलती कि बेटा अगर तुम्हारी गन में बुलेट ना हो तो तुम गन यूज़ कैसे करोगे, ये तो यूज़लेस हो गया तुम्हारी तरह। ये बोलते हुए वो अंकल सीधा अपनी हाथ से उसके नेक पे वार करता है। जैसे नेक पे वार करता है वो इंसान वहीं पे बेहोश हो जाता है। बचे हुए 2 इंसान में उतनी हिम्मत नहीं थे कि अंकल के साथ भिड़ेंगे। अंकल बड़े प्यार से उन 2 इंसान की तरह देखते हैं और बोलती कि वैसे बचे तो तुम 2 हो, गिरे हुए 3 हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं तुम दोनों को ऐसी ही ज़मीन पे ला के रख दूँ तो इन तीनों को हॉस्पिटल में कौन ले जाएंगे। तभी एकदम से वो 2 बोलती कि हमें छोड़ दीजिए, हम ही ले जाएंगे। वो बोलती कि वो के तुम्हें छोड़ देंगे, पर पहले ये तो बताओ यहाँ भेजे किसने हैं। तभी वो इंसान इतने डर जाता है क्योंकि अंकल तब तक जो मेन पर्सन थे उससे गन लेके बुलेट वगैरह सेट करके गन प्रॉपर रेडी कर लेते हैं और उन 2 इंसान की ओर तान देते हैं। तभी उन 2 इंसान में से एकदम से एक डर के बोलते कि हमें बिल्कुल नहीं पता सर, हमें किसने भेजा है, ये तो इसको ही पता होंगे क्योंकि बस हमें बस कॉल करके यहाँ पे बुलाए गए हैं कि किसी को उठाना है बस, और कुछ नहीं पता थे। वो ठीक है, अच्छा कितने पैसे मिले हैं। बोले मुझे नहीं पता सर, वो तो सर जानते हैं क्योंकि हम इनके अंडर में काम करते हैं। वो ठीक है, अच्छा एक काम करो तुम 2 को लेके जाओ, इसको मेरे पास छोड़ के जाओ। तभी एकदम से साक्षी वहीं पे चेयर पे बैठी हुई अपनी हाथ को क्लैप करते हुए बोलती कि ये हुई बात पापा, गुड पॉइंट। पूजा बहुत शौक होती कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। और इधर जैसे अंकल का बोलना होता है वो 2 इंसान जो अभी सही सलामत खड़े थे वो 2 को उठा के लेके जाते हैं और घर से निकाल जाते हैं। अंकल उस इंसान की ओर बड़ी घूर के देख रहे थे जो अब भी ज़मीन पे गिरे हुए थे, वो मेन इंसान थे। वो क्या करते हैं, उसी इंसान को बड़े अच्छे से उठाते हैं और उठा के वो एक कमरे की ओर ले जाते हैं। वो स्टोर रूम की तरह कुछ थे, वहाँ पे ले जाके उसको बांध दिए जाते हैं। अंकल उस इंसान की ओर बड़ी गौर से देखते तो एक हाइडन कैमरा नज़र आता है उनको। वो कैमरे की ओर देख के बोलती कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें यहाँ भेजे कौन है, लेकिन अगर बात मेरी बेटी से जुड़ी हुई है तो गलतफहमी में ना रहो। उसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना बेटी। अगर तुम मुझे सुन रही हो तो इसको मैं तुम्हारे लिए सलामत रख लूँगा, आते इसका खबर ले लेना।
ये बोलते हुए उसके मुंह में एकदम से वो टेप लगा के कमरे से बाहर चली जाते हैं और तभी एकदम से वो वीडियो ऑफ हो जाता है। और जैसे ही वीडियो ऑफ होते हैं साक्षी जैसे उठ के खड़ी होती है, वो पीछे की ओर दिखते तो राहुल और पूजा दोनों हक्के बक्के थे और दोनों पूजा जो है एकदम से साक्षी की ओर देख रही थी। तो साक्षी दोनों की फेस एक्सप्रेशन को देख के बोलती कि क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी एकदम से राहुल बोलती ये क्या था साक्षी। तभी साक्षी बोलती ये तो मेरे पापा की कमाल है। वैसे ये मेरी जो एक्शंस वगैरह थे ना ये सारे मेरे पापा से सीखे हुए हैं। बोलती कि फाइट वगैरह। बोलती कि जी बिल्कुल, मैंने अपने पापा से ही सीखे हैं। बचपन से मैं अपने पापा से ट्रेनिंग वगैरह लेती थी। तो अगर मैं इतनी कमाल हूँ, तभी एकदम से पूजा उसको रोकते बोलती तो अंकल भी बेसमा मतलब, अरे मैं तो वर्ड भूल गई अंकल की एक्शन देख के। ठीक है कोई ना। तभी एकदम से राहुल बोलती कि वेल अब मैं क्या बोलूँ। मैं थोड़ी देर के लिए वो सहम गया था कि अगर फैमिली के ऊपर वार होते, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत बार फेस कर चुका हूँ। आई अंडरस्टैंड यू फीलिंग। तभी एकदम से साक्षी बोलती है नो सर, आई एम टोटली फाइन। बोलती कि पर थोड़ी देर के लिए आपकी फेस में वो परेशानी थी। बोलती कि वो मैं उन लोगों के लिए परेशान हो रही थी, अपने लिए नहीं। पूजा एकदम से क्लैप करते हुए बोलती कि अंकल तो बेमिसाल निकले। तो बोलती अच्छा तो तुम्हें वर्ड याद आ गए। तो बोलती हाँ ना। तभी साक्षी वो नॉर्मली टोन पे तो बात कर ही रही थी, लेकिन उसके दिमाग में उस मैडम की बातें इतनी ज़्यादा वो घायल कर रही थी कि एकदम से उसे सर में दर्द होने लगती है। और तब तक बहुत रात हो चुके थे। तो एकदम से साक्षी बोलती कि सर अब यहाँ पे कुछ है नहीं, और ये जो ट्यूब क्लासेस है जिनमें बच्चे की वो सारी चीज़ें ये लोग। तभी एकदम से राहुल बोलते कि हाँ हाँ यहाँ के पुलिस स्टेशन के लोग आते ही होंगे, कुछ लैब। तो वो डॉक्टर एकदम से आते हैं। वो डॉक्टर आके एकदम से कुछ बोलने लगेंगे कि पहले साक्षी उनको रोक देती है। बोलती कि और डॉक्टर जी। तभी वो बोलती कि मैम वो, तभी वो कुछ इशारा तो कर देते कि यहाँ कुछ मत बोलो। डॉक्टर समझ जाते हैं। तो वो बोल देती कि ये सारे जो ट्यूब हैं जो बच्चों के, इनको आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। तो बोलती कि जी जी मैम हम करेंगे। तो ये बोलते ही साक्षी पूजा जो राहुल है उसके सारे टीम मेंबर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चले आते हैं और वो जगह को पूरी तरह से सील कर दिए जाते हैं। हाँ, सील करने से पहले बहुत अच्छे से छानबीन कर लेते, लेकिन जो सामने वाला इंसान थी वो मैडम इतनी चालाक थी कि वो अपने पीछे कुछ रखती ही नहीं है। और यहाँ पे भी ज़्यादा सबूत वगैरह थे ही नहीं। तो ये लोग सील करके चले जाते। साक्षी की मतलब सिर दर्द इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ऐसा मानो कि उसका सर फटी जाएगी अभी। पूजा एकदम से बोलती कि मैम आर यू ओके। तभी साक्षी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सिर दर्द हो रही है, मुझे होटल जानी है, मैं थोड़ी सी रेस्ट लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। राहुल वो कुछ नहीं बोलता है, राहुल अपनी जगह चला जाता है। साक्षी अपनी होटल पहुँचती है, वो पहले फ्रेश वगैरह होती है। होने के बाद वो बेड पे आके चुपचाप सोती है। सोती तो है, वो नींद नहीं लेती। वो बस उसकी हर एक वर्ड्स को रिपीट टू रिपीट अपने दिमाग में ला रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी उसका बोलने का मतलब क्या है। और आज अगर उसने उसके घर पे हमला कराई है तो आगे भी बहुत अच्छे से करवाएगी। अब उसे यहाँ पे ज़्यादा देर रुकनी नहीं है, उसे वापस इंडिया पहुँचनी पड़ेगी। और ये लोग जो राहुल भी ये समझ गया था कि इन लोगों को अगर पकड़ना है तो ये इंडिया में ही मुमकिन हो सकते हैं। ये लोग सिर्फ उसे गुमराह करेंगे। वो मैडम बस गुमराह करने की गेम खेल रही है और कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ यहाँ पे ये सारी चीज़ मिटा सकते हैं, लेकिन मेन लोग को पकड़ नहीं सकते, ये तो समझ गए थे। लेकिन हाँ, इस बीच राहुल वहाँ के जो सारे पॉइंट थे, जो जो लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि कास्टोम साइड के भी वो निकाल लेता है जैसे तैसे। और ये सारी चीज़ 2 दिन लग जाते हैं इन सारी चीज़ में सॉर्ट करके। लंदन में एयरपोर्ट से लेकर उस एरिया के आसपास जो भी लोग जुड़े हुए थे सबको पकड़ लिए जाते, लेकिन किसी के पास उस मैडम की प्रॉपर छवि नहीं थी कि आखिरकार वो मैडम है कौन।
सिर्फ अमाउंट के हिसाब से ये लोग काम कर देते थे और सिर्फ फ़ोन पे बात होते थे या फिर किसी के ज़रिए बात होते थे। कोई भी उस इंसान की फेस नहीं देखे थे। उस मैडम आखिर है कौन, कैसे दिखती है, किसी को नहीं खबर थी। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ होती कि जो 15 लोगों की लाश मिले थे उसी लैब में, उनमें से एक लड़का ज़िंदा था। ज़िंदा मतलब उसकी हालत बदतर से भी ज़्यादा बदतर था, लेकिन उसका सांस चल रहा था। उसका 2 दिन से जम के ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। और इसी चीज़ डॉक्टर जैसे ही खुलासा करने लगा था, उस रात साक्षी ने मना कर दी थी, क्योंकि वो समझ गई थी। बाद में जैसे ही उस लड़के को होश आते हैं, राहुल साक्षी तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। उस लड़के से धीरे धीरे पूछताछ करने लगते कि क्या वो मैडम को देखा है। तब जाके वो लड़का एकदम से बोलते कि हाँ, मैंने देखा है। साक्षी की थोड़ी सी रिलीफनेस आती कि आखिरकार वो कड़ी मिल ही गई कि ये उसे देखा है। लेकिन अगले पल में उस लड़के के जवाब ने उसको मायूस कर दी थी। उस लड़के का बोलने का तरीका कुछ इस तरह से थे कि मैंने मैडम से बात की है, उनसे मिली है, पर मैंने उनका फेस नहीं देखा है। वो हमेशा अपनी फेस में कुछ पहन के आती थी और एक लॉन्ग जैकेट पहन के आती थी और उसके ऊपर अपने सर पे वो टोपी डाल देती थी और आँखों में सनग्लास। तो मैं कभी उनको ठीक से देख ही नहीं पाया। आप बोल सकते हो कि इस लैब में मैं वो पहला इंसान हूँ जो मैम शायद मुझसे रूबरू कराया है। लेकिन एक बात है, तभी साक्षी की आँखों में थोड़ी सी चमक आ जाते हैं। बोलती कि क्या है? तभी वो बोलते कि मैम की राइट हैंड में लिटिल फिंगर आधा हिस्से में कट है, वो उंगली ही आधा कटी हुई है। ये सुनकर ही जो साक्षी है वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि तुमने उनको जैसे भी देखे होंगे, क्या तुम उनका छवि बता सकते हो? हम आर्ट करा लेंगे। तभी वो लड़का बोलती कि हाँ, करा लेंगे। उसका हालत थोड़ी बहुत बेहतर तो था कि वो बोल सकता था कि कैसे दिखते थे, हुलिया बता सकते थे। तुरंत किसी आर्टिस्ट को बुलाए जाते जो बेस्ट से भी बेस्ट थे और करीब आधे घंटे में वो स्केच तैयार कर लिए जाते हैं और बिल्कुल डिट्टो सेम जैसे वो लड़के ने बयां करी है, एक लड़की की हूबहू तस्वीर उस पेपर में आर्ट करे जाते हैं। पूरी की पूरी फेस ढकी हुई थी। वो एक लॉन्ग जैकेट के साथ, उसके बाल बस कुछ हल्के हल्के से सामने की ओर आ रहे थे टोपी से, उसके फेस तक प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके हाथ दिखाई दे रहे थे, जहाँ पे एक उंगली जो लिटिल फिंगर होते जिसे हम पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, वो आधे कट कर हो चुके थे। तभी एकदम से राहुल बोलते कि चलो इसकी छवि तो आई, भले ही फेस ना आई हो। तभी साक्षी बोलती कि सर अब हमारे यहाँ पे कोई काम है नहीं। तभी वो लड़का एकदम से बोलती कि प्लीज़ आप लोग मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मेरी अब क्योंकि मैं अगर उनको पता चल गया कि मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे मार दिए जाएंगे। प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे अपनी कस्टडी पे डाल दो। तभी राहुल बोलते कि डोंट वरी, हम वही करने वाले हैं, तुम्हें अपने साथ ही ले जाने वाले हैं, डोंट वरी। ये लोग वापस मुंबई की फ़्लाइट करते हैं। और इन 2 दिन में जो नेहा है वो बहुत बार साक्षी के घर आया जाया कर रही थी, लेकिन नेहा को भी कोई खबर नहीं थी कि साक्षी के घर में एक इंसान को बांध के रखे थे। अंकल जब कोई नहीं थे तो जाते हैं, उस इंसान को खाना वगैरह देते, तो अपनी बेटी को लिए है उस इंसान को जो है सही सलामत रखते, क्योंकि उनको पता थी कि साक्षी आते ही कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी। तभी एकदम से जो है साक्षी 2 दिन बाद वहाँ पे पहुँचती है। मुंबई से वो सीधा फिर से दिल्ली की फ़्लाइट। दिल्ली में जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन से बहुत सारे वो चीज़ आ रहे थे। जो सनी है वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं साक्षी को रिसीव करने के लिए। सांझ भी जाती है, हालांकि सांझ को बोले नहीं गई थी, लेकिन सांझ जाती है और जैसे ही जानती है इन लोगों को रिसीव करे जाते हैं और ये लोग सीधा
पुलिस स्टेशन पहुंचती है और डीआईजी सर को कब तक ये लोग इन्फॉर्म कर चुके थे। जैसे जैसे इन्फॉर्म कर चुके थे वहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती, क्योंकि लंदन के उस चीज़ से कुछ कुछ खबर ये भी मिल चुके थे कि यहाँ के कस्टम से भी कुछ लोगों का, जो बड़े लोग हैं उनके हाथ है, कुछ नाम सामने आ चुके थे। तो इसके लिए ऊपर के सोर्सेस के साथ मीटिंग करना ज़रूरी थी। तो ये लोग मीटिंग में सीधा जाते, एयरपोर्ट से आते ही मीटिंग में डीआईजी सर थे, कुछ और ऊपर लेवल के ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद थे, होम मिनिस्टर थे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन होती, तो जैसे जैसे होती है, कुछ मंत्री पद का भी एकदम से नाम आता है, तो सबके नाम पे जो है चार्ज शीट निकालती है और इंक्वायरी की वो चीज़ डाल दिए जाते हैं। कुछ मंत्री को जो सामूहिक बर्खास्त करे जाते हैं और कुछ जो कस्टम वगैरह से है उनको, उनके लिए अरेस्ट वारंट निकालते हैं। लेकिन अब बात यह है कि मेन जो पर्सन है, जो मैडम है, वो है कौन। तभी डीआईजी के सर के ऊपर के लेवल जो ऑफिसर थे वो एकदम से राहुल की ओर काउंट करके बोलते कि मिस्टर राहुल, 1 महीने से बहुत दिन बीत गए हैं, अब ये केस सॉल्व करने में आपको कितना वक्त लगेगा? हाँ, तभी राहुल एकदम से बोलती कि सर बहुत जल्द, बस बहुत जल्द हम ये केस सॉल्व कर लेंगे। तभी बोलती कि ऊपर से मीडिया वालों में से हमारे यहाँ पे प्रेशराइज आ रहे हैं, इनके सवाल का क्या जवाब देंगे हम कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचे। तभी एकदम से राहुल बोलते कि सर आप बोल देना कि हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत करीब आ चुके हैं केस के, बस अंतिम पड़ाव की बात है। तो वो बोलती कि चलो ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन वगैरह होते हैं। यहाँ पर नेहा को पता नहीं थी कि साक्षी कब आ रही है या फिर मुस्कान को हुई। इन 2 दिन में शायद मुस्कान के साथ साक्षी ने एक बार बात की थी, तो मुस्कान बहुत ज़्यादा परेशान थी। शाम हो जाती है, शाम को जब नेहा एकदम से घर पे आती है, तो जैसे आते हो नेहा आते हुए 2 आइसक्रीम लेके आती है। उसको पता थी कि जो मुस्कान है थोड़ी सी वो परेशानी में है, मायूस होते, तो उसका मूड थोड़ी सी ठीक करने के लिए वो 2 आइसक्रीम लेके आती है। वो आती है घर पे, वो डोरबेल बजाती है, तो अंकल जाके डोर ओपन करती है। और अंकल बहुत स्मार्ट थे कि इन 2 दिनों में वो घर से ज़्यादा निकले नहीं थे बाहर। तो जैसे ही देखते तो एकदम से नेहा बोलती है गुड इवनिंग अंकल। तो बोलती है अरे बेटा गुड इवनिंग, कैसे हो? तो बोलती कि जी अंकल बिल्कुल बढ़िया। वैसे मुस्कान भी बोलती कि हाँ वो है अपने कमरे में, आओ आओ। क्या लाई हो तुम, हाथ में ये क्या है? तो बोलती है अंकल आइसक्रीम। तो बोलती अरे बेटा बस 2। हाय, हमारे लिए कुछ ही नहीं, हमें इतना पराया कर दिया। तभी एकदम से जो नेहा बोलती है अंकल क्या आप भी आइसक्रीम खाओगी क्या? तो बोलती और नहीं तो क्या बेटा, हम नहीं खा सकते क्या आइसक्रीम? दिस इज़ नॉट फेयर, अकेले अकेले खाओगी तुम, पेट दुखेगी। तभी नेहा बोलती है अरे अंकल क्या बोल रहे हो, अच्छा मेरे वहाँ से कुछ शेयर कर लेना आप। तो बोलती कि चलो ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, जाओ जाओ। तभी जो साक्षी की मॉम है वो भी देखती है नेहा को, बोलती कि तुम आ गई? बोलती कि हाँ ना, मुस्कान किधर है? बोलती कि है वो कमरे में, जाओ। तभी वो जाता है और तभी जो साक्षी की मॉम है वो साक्षी के पापा की ओर आती है। वो आके न्यूज़ चैनल ओपन कर दी थी और न्यूज़ चैनल में भी अब जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी सर वहाँ पे राहुल थे, सिर्फ साक्षी नहीं थी। डीआईजी सर थे, कुछ उनके ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स वगैरह थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, सारे प्रेस के सामने कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में बोल रहे थे कि इस केस की बहुत करीब तक हम पहुंच गए हैं, बहुत जल्द अंतिम पड़ाव में भी पहुंच जाएंगे। तो अंकल समझ जाते कि साक्षी शायद आ चुके हैं, क्योंकि वो राहुल के बारे में पता थे। तभी साक्षी की मॉम बोलती कि क्या इतनी गौर से क्या देख रहे हो, सुनो मुझे आपसे बात करनी है। तभी बोलती कि क्या बात करनी है? बोलती आपको नहीं लगती कि आपकी बेटी की शादी के लिए फिर से हमें लड़का देखनी पड़ेगी? तभी अंकल बड़े घूर के साक्षी की मॉम की ओर देख के बोलती तुम पागल हो, अभी तो तुमने एक लड़का चुना था, वो कैसा निकला और अभी तुम फिर से शुरू हो गई? बोलती कि और नहीं तो क्या, उसकी शादी की उम्र हो गई है। बोलती क्या तुम भी, क्या उम्र हो गई है?
तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो? बोलती कि बिल्कुल नहीं, क्यों? और हर बार आप मुझे ऐसे टोक क्यों देते हो? तभी अंकल एकदम से उनकी वाइफ की ओर देखे बोलती कि अच्छा एक एक बात सुनो। बोलती कि हाँ बोलिए। बोलती कि ज़रूरी है क्या कि तुम्हारी बेटी को लड़के से ही शादी करनी हो? साक्षी की मॉम अरे घूर के देखते और बोलती कि ये क्या मतलब है आपका? हाँ, लड़के से ही तो शादी करेगी। तो बोलती कि क्यों भाई, लड़की से नहीं कर सकती? जैसी ये सुनती है, साक्षी की मॉम पानी पी रही थी, उनकी मुंह से एकदम से पानी फिर जाती है और बोलती कि ये क्या मतलब है आपका? हाँ, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? ये अचानक ये बात कहाँ से आ गई? तो साक्षी की पापा तुरंत चुप हो जाते। वो बोलती कि शिट, ये मैंने क्या बोल दिया? तभी साक्षी की मॉम बोलती कि क्या 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 मतलब क्या है आपका? साक्षी की पापा बोलते कि कुछ नहीं, वो न्यूज़ देखो ना तुम, क्या मेरी फेस की ओर देख रही हो? तो बोलती कि नहीं नहीं, इसका मतलब तो कुछ है। ये क्या सोच के बोले आपने कि क्या साक्षी को मतलब लड़कियों में? ये भगवान के क्या बोल रहे हो? तभी साक्षी के पापा एकदम से उनके मुंह में हाथ रखते बोलती कि अंदर 2 लड़कियां हैं, चिल्लाओ मत। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। बोलती कि आपका बोलने का मतलब क्या है कि लड़की से भी कर सकते, मतलब क्या है? तो साक्षी की पापा बोलती कि कहाँ फंस गया मैं, मुझे क्या ज़रूरत थी इसको ये बोलने के लिए? तभी एकदम से साक्षी की मॉम बोलती कि बोलिए। तभी बोलती कि हो भी सकता है, मतलब मुझे वो। तभी बोलती कि क्या मुझे वो? आपकी बेटी ना सबसे ज़्यादा फ्री आपसे है। मैं भी उतनी बात नहीं जानती जितना आप जानते हो। मतलब उसे 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 लड़कियों में इंटरेस्ट है। कौन है वो लड़की? तभी साक्षी के पापा बोलते कि क्या मतलब कौन है वो लड़की? तुम क्या बोल रहे हो? तभी बोलती कि नहीं, सच बता, आपको मेरी कसम। तभी बोलती कि क्या ये कसम क्यों दे दी तुमने? तो बोलती कि मतलब मेरा शक सही है, बताओ कौन है लड़की? अब अंकल तो पूरी तरह से फंस चुके थे। बोलती कि सुनो सुनो, तुम पैनिक मत हो, मेरा बात सुनो। बोलती कि नहीं सुनना मुझे, आपको मेरी कसम। आप बताओ वो लड़की कौन है जो साक्षी पसंद करती है, जल्दी बोलो। आंटी फुल पैनिक हो चुकी थी, अंकल फंस चुके थे। अब वो यही सोच रहे थे कि इसको क्या बोलूँ मैं, और वो पूरी डिटेल बोल नहीं सकते थे। वो एकदम से होती कि अच्छा ठीक है, हाँ ये सच है, तुम्हारी बेटी को कोई पसंद है, वो एक लड़की है, और वो लड़की को तुम बहुत अच्छी से जानती हो। जैसे ये बोलती है, आंटी खड़ी हुई थी, वो एकदम सोफे में फिर से एकदम से गिर के बैठती है। तो उठ के एकदम से बोलती है तुम ठीक हो? बोलती है मेरे नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहे थे, मुझे खबर तक नहीं, और आपने मुझे बताया भी नहीं। तभी अंकल बोलती कि तुम मेरे बात तो सुनो। तो बोलती कि क्या बात सुनो? मुझे अब जाके ये पता चल रही है कि मेरी बेटी को लड़कियां पसंद है, और वो किसी लड़की को पसंद भी करती है, और मैं उसकी शादी के सपने देख रही हूँ किसी लड़के के साथ, और मैंने तो एंगेजमेंट भी करा लिया था। तभी एकदम से जो अंकल वो चुप हो जाते हैं। तो आज ये स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।